जब पूर्वी को पता चलता है कि उसकी बहन गर्भवती है तो वह उससे बेहद नाराज हुई, क्योंकि उसे डर था कि कहीं रविश और उसकी फैमिली अनंता को स्वीकार करने से इनकार न कर दें। लेकिन अनंता उसे समझाती है कि रविश ने उससे वादा किया है कि वह अपने कजन के सगाई के वक्त अपने परिवार से इस बारे में बात करेगा। रात को सगाई के दौरान ऑफिस के जरूरी काम से पूर्वी आर्यमन के घर जाती है, जहाँ आर्यमन की चाची उसे कुछ सामान देकर पास के गेस्ट हाउस में रख आने को कहती है। जब पूर्वी सामान रखने गेस्ट हाउस पहुँचती है तो अचानक उसकी नजर टेरेस पर लटके हुए एक छोटे बच्चे पर पड़ती है। यह देख पूर्वी घबरा गई और उस बच्चे को बचाने के लिए अनजाने में उसने पहली बार आधी नागिन का रूप धारण कर लिया और अपनी शक्तियों की वजह से वह बच्चे को बड़े आसानी से बचा लेती है। मगर सामान रखने के बाद जब पूर्वी फिर से सगाई में पहुंची तो वह रविश को किसी और लड़की के बेहद करीब देखकर चौंक गई और उसे पता चल गया कि रविश उसकी बहन के साथ चीट कर रहा है। लेकिन सच्चाई जानने के लिए पूर्वी तुरंत रविश से उस लड़की के बारे में सवाल करती है, जिस पर रविश मान लेता है कि वह सच में एक लड़की के साथ था। मगर पूर्वी रविश से कुछ और पूछती कि उससे पहले वह उसे धक्का देकर वहाँ से चला जाता है। तभी अनंता वहाँ आती है और उसके चेहरे पर मायूसी देखकर उसकी मायूसी का कारण पूछती है। इस पर पूर्वी उसे बताती है कि रविश उसे धोखा दे रहा है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट कमेंट करें। नागलोक की दिव्य शक्तियाँ और सभी नाग नागिन मिलकर पूर्वी की असली नागिन शक्तियों को जागृत कर देते हैं, जिस वजह से पूर्वी अपना पूर्ण नागिन रूप धारण कर भेड़िए को बुरी तरह पराजित कर देती है और अचानक अपने अंदर आए बदलाव के कारण वह वहीं बेहोश हो गई। इसी दौरान उत्तरा भरनी को बताती है कि अगले 72 घंटों में पूर्वी पूरी तरह इच्छाधारी नागिन बन जाएगी और यह समय उसके लिए खतरों से भरा होगा, इसलिए हमें उसके आस पास रहकर उसकी रक्षा करनी होगी। वहीं दूसरी ओर परमीत को पता चल गया था कि उसके भेड़िए पर किसी साधारण जीव ने नहीं बल्कि एक शक्तिशाली इच्छाधारी नागिन ने हमला किया है। उसे यह भी संदेह हो गया था कि पूर्वी और अनंता दोनों बहनों में से कोई एक इच्छाधारी नागिन है। इसी शक के चलते वह अपने साथियों को शादी के फंक्शन में महासपेरे को आमंत्रित करने को कहता है। अगले दिन आर्यमन की असिस्टेंट होने के नाते पूर्वी शादी समारोह में पहुंचती है। उसके सूर्य मेंशन में आते ही महासपेरे को तुरंत आभास हो गया कि उसके आसपास कोई नागिन मौजूद है, इसलिए वह ऊपर खड़ा होकर बीन बजाने लगा ताकि असली नागिन का राज सामने आ सके। बीन की धुन सुनते ही पूर्वी खुद पर नियंत्रण खोने लगी और धीरे धीरे उसका नागिन स्वरूप उभरने लगा। अब आगे क्या होगा जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट कमेंट करें। महासपेरे के बीन की धुन सुनते ही पूर्वी खुद पर नियंत्रण खोने लगी और धीरे धीरे उसका नागिन स्वरूप उभरने लगा। साथ ही अनंता भी अपनी प्रेगनेंसी के कारण बीन की आवाज से असहज महसूस करने लगती है और सहारे के लिए जब उसने पूर्वी का हाथ पकड़ा तो अनजाने में पूर्वी की केंचुली उसके हाथ में आ गई। लेकिन पूर्वी के पूर्ण नागिन रूप में आने से पहले ही भरनी और उत्तरा उसे वहाँ से सुरक्षित स्थान पर ले जाती है और इतने में महासपेरे को पूर्वी के हाथ में फंसी नागिन की केंचुली दिख गई, इसलिए वह अनंता को अनंत कुल की नागरानी समझ बैठा। वहीं अनंता के पिता को परमीत के कमरे से कुछ संदिग्ध फाइलें मिलती हैं जिनमें महाकुंभ के दौरान भारी तबाही की साजिश रची गई थी, जिससे उनको पता चल गया कि ये लोग देश विरोधी मंसूबों से जुड़े हैं। वह बिना देर किए सारी जानकारी पुलिस को दे देते हैं, लेकिन पुलिस बताती है कि कानूनी प्रक्रिया के तहत वहां पहुंचने में उन्हें कम से कम 12 घंटे लगेंगे। इधर सपेरा सभी को बता देता है कि अनंता ही नागिन है और वह उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ा, पर तभी परमीत ने उसे रोक लिया और साफ शब्दों में कहा कि उसे अनंता की जान नहीं बल्कि उसकी नागमणि चाहिए। अगले दिन अनंता की शादी के समय अचानक पुलिस वहाँ पहुँच जाती है। शादी के दौरान पुलिस को देखकर सभी लोग घबरा गए। अब आगे क्या होगा जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट कमेंट करें।